लास्ट रिजल्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज द गॉड। स्पिरिचुअलिटी ड्राइव किया गया है वर्ड स्पिरिट से, अध्यात्म, और हमारे जो परम शक्ति है उससे क्या संबंध है, और फिर हम प्रयास करते हैं कि परम शक्ति से जुड़े, जिसे हम योग कहते हैं। गीता अभ्यास की चीज है ना, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल चीज है। बच्चे के हंसते हुए चेहरे पे लगाम मत लगाइए। हाँ, क्यों लगाम लगा देंगे? उसके नंबर कम आए। जो पिक्चर धर्म की टेलीविजन पर आती है वो इतनी नेगेटिव होती है कि बच्चे उससे कुछ सीख ही नहीं सकते। हमारी संस्कृति ने जहाँ एक और प्यार फैलाया है, वहाँ दूसरी ओर विज्ञान भी फैलाया है। देखिए, मेरे साथ जो इस वक्त हैं उनका इंट्रोडक्शन करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप सभी ने इनको देखा है, आप सभी इन्हें जानते हैं। गुरुजी पवन सिन्हा जो है ये है हमारे साथ। वेलकम एंड इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू ऑन धर्मा लाइव। सेम हियर, थैंक यू सो मच। और देखिए क्या होता है ना कि हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, नॉर्मल एवरीडे का रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी जो है इनके बेटे आए थे, वो बड़े प्यार से इनको बता रहे थे एग्जाम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। और हमें लगता है कि यही स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। रोज़मर्रा का जीवन जीते हुए भी जैसे आप आध्यात्म को अपनी जीवन में लेकर आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ इस चीज़ को आप ज़रूर बांटें गुरुजी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। गुरुजी, सबसे पहले इसी चीज़ की बात करते हैं कि पैंडेमिक को गुजरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बस थोड़ा ही समय हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके का रवैया लोगों का अब बदला है फाइनली स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अध्यात्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, इस सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादातर लोग हम में से भय की वजह से या लालच की वजह से पूजा करते हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी अंदर से नहीं आती है, बाहर से आती है। तो जब वो डर जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, या जब ऐसी कोई चीज़ जो उनको नहीं मिल सकती है, जब वो पाने की कोशिश करते हैं तो वो भगवान की शरण में जाते हैं। पेंडेमिक में क्या हुआ कि जिस तरीके से लोग मरे, लगातार आस पड़ोस के ऊपर नीचे के लोगों ने मरते देखा। हर वक्त एक भय युक्त वातावरण में वो जिए और अभी भी जी रहे हैं। तो उसने उनके मन में एक डर पैदा किया और वो जीवन और मृत्यु को समझने की कोशिश करने लगे हैं। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट था वो इकोनॉमिक है। लोगों के घर बर्बाद हुए, व्यापारिक प्रतिष्ठान बर्बाद हुए, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस फेल होने लगी। तो उसने भी एक भय का माहौल पैदा कर दिया और उस चीज़ से वो उबर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कर्ज में हैं, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, भगवान की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि लास्ट रिजल्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज द गॉड। तो वो उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। यंगस्टर्स भी उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को दुख कष्ट पहुंचा है वो भी उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया पेंडेमिक में, वो लोग भी धीरे धीरे भगवान की शरण में ज़्यादा जा रहे हैं, भजन ज़्यादा सुन रहे हैं, सुबह शाम पूजा कर रहे हैं। तो पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी मानसिकता में किया है और उस वजह से लोग धर्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। गुरुजी, मैं यहाँ पर एक सवाल जो है वो ज़रूर पूछना चाहूँगी। लोग जो है वो ये आकर पूछते हैं कि भाई धर्म में और अध्यात्म में क्या फ़र्क है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये भी आती है कि जब वेस्टर्न कल्चर की हम बात करते हैं ना, तो पाश्चात्य सभ्यता में ये होता है कि जी अगर आप लोगों की अच्छाई कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन इफ़ यू आर डूइंग गुड फॉर अनदर पर्सन। हमारे धर्म में तो ये माना ही जाता है कि भाई आप दूसरों की मदद करेंगे, ये तो माना ही जाता है कि आप अच्छे इंसान रहेंगे। ऐसे में ये एक चीज़ जो कि आजकल के शायद बच्चे नहीं समझते कि भाई हमारे धर्म में सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, और यही फ़र्क है। बिल्कुल, 3 वर्ड्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक है रिलीजन। रिलीजन मतलब रिचुअल्स, और एक ही देश के अंदर अलग अलग रिचुअल्स हो सकते हैं, अनेक देशों के अंदर अनेक रिचुअल्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है धर्म। भारत में धर्म का मतलब है ड्यूटीफुलनेस, राजधर्म, प्रजा धर्म, पिता धर्म, मातृ धर्म,
तो हमारे यहाँ जो धर्म का मतलब है वो ड्यूटीफुलनेस है। ये ड्यूटी पिता माता की तरफ भी है, मित्रों की तरफ भी है, वनस्पति प्रकृति की तरफ भी है, पशु पक्षियों की तरफ भी है, जल की तरफ भी है। तो अपना धर्म निभाना यानी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना, ये हमारे यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का। फिर आती है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी ड्राइव किया गया है वर्ड स्पिरिट से, अध्यात्म, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय इसमें करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे जो परम शक्ति है उससे क्या संबंध है। और फिर हम प्रयास करते हैं कि परम शक्ति से जुड़े, जिसे हम योग कहते हैं। योग का मतलब व्यायाम नहीं है, योग का मतलब परम शक्ति से जुड़ना है। परम शक्ति से जुड़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम अपने दायित्व कैसे निभाते हैं, अपना कर्म कैसे निभाते हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम लोगों का मनोभाव की रक्षा कैसे करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स में कितना बिलीव करते हैं, हम पशु पक्षियों आदि का कितना सम्मान करते हैं। तो ये उसकी प्री रिक्विजिट है। तो जब हम वो प्री रिक्विजिट पूरी करते हैं और फिर उसके बाद ध्यान साधना करते हैं, अपने ईश्वर के साथ बैठते हैं, तो हम दिव्य आत्मा से या परमात्मा से कनेक्ट हमारा होने लगता है। ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। तो बीइंग गुड, डूइंग गुड और कमिंग क्लोज टू द गॉड, ये स्पिरिचुअलिटी है। एब्सोल्युटली, देयर इज अ गॉड इन गुड एज वेल। इसी के बारे में हम कर रहे हैं बात। अच्छा गुरुजी, जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो ज़्यादातर ज्ञान जो है, हर बार ज्ञान की बात होती है और एक ही चीज़ हमारे सामने आती है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। जब हम गीता की बात करते हैं तो आजकल के बच्चों का तो रुझान गीता की तरफ और भी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं खुद एवरी टाइम आई गो ऑन माई सोशल मीडिया, बड़े सारे लोग होते हैं, बड़े सारे नए बच्चे हैं। बाय न्यू किड्स आई मीन वंस इन 20s, इवन द वंस हु आर इन टीनेजर्स, ये सब के सब जो है भगवद गीता जो है उसके बारे में बात करते हैं। हर बार ऐसा भी होता है कि गीता के बारे में कहा जाता है कि जितनी बार आप पढ़ें उतनी बार एक नए तरीके का ज्ञान आपको समझ आएगा। बिल्कुल, गीता बहुत महत्वपूर्ण है और कुल मिला के 23 प्रकार की गीता है। केवल अकेले महाभारत में 2 गीता हैं, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है वो 2 हैं। तो एक और भी गीता है, उद्धव गीता है, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव जी को प्रवचन कर रहे होते हैं। नाना प्रकार की गीताएं हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गीता, वो गीता है जिसमें 18 अध्याय हैं और जो 45 मिनट में श्री कृष्ण के द्वारा संदेश दिया जाता है श्री अर्जुन को कि जिससे वो धर्म की स्थापना के लिए कायरता छोड़ें, युद्ध करें। और उसमें श्री कृष्ण समझाते हैं जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, साधना कैसे करते हैं, मन का विकार क्या है, मन को साधते कैसे हैं, एकाग्रता क्या है। तो इतने सारे विषय हैं गीता के अंदर और इन विषयों से किसी भी मनुष्य को सीधा लाभ मिलता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, एकाग्रता ही की समस्या है सबसे बड़ी। मेमोरी तो सबकी ठीक ठाक होती ही है, किसी की कुछ विशेष होती है, लेकिन अगर किसी का कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा है तो उसकी मेमोरी अपने आप बेटर वर्क करेगी। गीता में ये बताया है कंसंट्रेशन क्या है, गीता में ये बताया है कि अभ्यास कैसे करते हैं। जैसे श्री अर्जुन स्वयं पूछते हैं श्री कृष्ण से, जबकि वह कितने परंतप उनको श्री कृष्ण कहते हैं, कितने विद्वान वह थे, उसके बाद भी वो पूछते हैं कि मेरा मन बंदर की तरह से, इसे कैसे कंट्रोल करूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यास करो। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन एक विषय मैं इसमें यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगा, गीता वही समझने की कोशिश कीजिए जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाने का प्रयत्न किया था। उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हम उसमें अपनी एक्सप्लेनेशंस जोड़ देते हैं, अपने अनुभव जोड़ देते हैं, वह ठीक नहीं है। जो श्री कृष्ण चाहते हैं अर्जुन सीखें, वही हमें सीखने की कोशिश करनी है। तो गीता हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत काम आएगी और ये एकदम प्रैग्मेटिक है। और गीता अभ्यास की चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे गीता समझ में नहीं आती है। इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि ना तो ये कथा है और ना ये थ्योरी है ना, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो अगर श्री कृष्ण कहते हैं एकाग्र हो,
तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण कहते हैं आसन लगा के ऐसे बैठो जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, तो जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, न ज़्यादा सो न कम सो, तो जब हम सोना या खाना उस प्रकार से शुरू करेंगे तब समझ में आएगा। तो गीता का यदि हम अभ्यास करते हैं अपने जीवन में तो वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, अन्यथा 5000 साल से समझने का प्रयत्न कर ही रहे हैं। तो गुरुजी मैं यहाँ पर ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो हमारी जनरेशन है जो कि बहुत स्ट्रेस्ड है, दे आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर समथिंग और द एल्स, किसी के पास मन की शांति नहीं है, सब के सब आज इस डेडलाइन को चेज कर रहे हैं, कल उस डेडलाइन को चेज कर रहे हैं, स्ट्रेस है। और खासकर पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई भी है सबको कि देखिए भाई आपके जीवन में बहुत स्ट्रेस है, अच्छा है कि अभी आप समझ जाएं, क्योंकि a lot of young people saw them being diseased, saw them being very weak at this point of time. तो ऐसे में गीता का कुछ एक अंश या कुछ एक ऐसी चीज़ जो कि आप कहना चाहेंगे इन सभी के लिए, ताकि मन में वो जो एक होता है ना क्षमता और मन में एक जो स्ट्रेंथ होती है वो बने। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मृत्यु का भय। मृत्यु का जो भय होता है ये बहुत सारे विकारों को, जिस 5 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों को मृत्यु का भय ये उजागर कर देता है। पुरुषार्थ जो है वह बिल्कुल अलग है, दूसरे स्तर पर जाता है, और पुरुषार्थी जो होता है वो मृत्यु से डरता नहीं है, उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। श्री कृष्ण 11वें अध्याय में श्री अर्जुन को ये दिखाते हैं, 10वें अध्याय तक तो बता रहे हैं, तो अर्जुन जी भी समझ नहीं रहे आसानी से, 11वें में दिखाते हैं, और उसमें वो ये बताते हैं कि देखो समस्त जीव मेरे अंदर समा रहे हैं, मेरे अंदर से निकल रहे हैं। ये चतुर्भुजी रूप है श्री कृष्ण का, बस इसे समझ जाएं। उसके बाद समझ में आएगा कि हमारी जो आत्मा है ये ना अग्नि से जला सकती है, ना इसे जल भिगो सकता है, ना शस्त्र से बींध सकते हैं, सिर्फ देह बदलती है, जिसको हम कहते हैं देह अंत, देह का अंत यानी देहांत। आत्मांत नहीं है, वो देहांत है। तो ये शब्द को समझने की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु दोनों कृष्ण हाथ है, दोनों इष्ट हाथ है। तो जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे तो उस दिन समझ में आ जाएगा, पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, और भय से हमारा छुटकारा हो जाएगा। जैसे हम भय मुक्त होंगे, जैसे ही हमको लगेगा कि जीवन में खोने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर मुझे कृष्ण से प्रेम होने लगेगा, और जब मुझे कृष्ण से प्रेम होने लगेगा तो धीरे 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 मैं उन्हीं के पथ पे चलने का प्रयत्न करूँगा, और स्ट्रेस फिर नहीं आता है, तनाव फिर नहीं आता है। ज़ीरो स्ट्रेस तो पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो स्ट्रेस हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर तनाव, इस प्रकार का तनाव जो हमें डिप्रेस कर दे, बीमार कर दे, उससे हम छुटकारा पाने लगते हैं। क्योंकि ना मैं शाश्वत हूँ, ना मेरा परिवार शाश्वत है, ना मेरे मित्र शाश्वत हैं, ना मेरे बुजुर्ग शाश्वत थे, ना मेरे जो आने वाला वंश है वो, ना वो शाश्वत होगा। ये जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन तनाव मुक्त होता है, नहीं तो व्यक्ति संचय करता चला जाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपनाइए और पंचविकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि से दूर रहिए, अपने आप डिस्ट्रेस रहेंगे। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर क्योंकि आपने बच्चों की बात करी है, एंड गुरुजी के चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली पेरेंटिंग का एक बड़ा प्यारा सा एक लिस्ट है जो कि मुझे दिखा, बड़ा प्यारा प्लेलिस्ट है जो मैंने देखा, उसको देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार लोग यही समझते हैं कि जब भी हम बात करते हैं आध्यात्म की तो संसार से बिल्कुल ही दूर हो जाना चाहिए, मगर आप अंतरिक्ष में थोड़े ना रहते हैं, आप तो संसार में ही रहते हैं। तो ऐसे में संसार के साथ तो आपको रहना पड़ेगा, यहाँ की रीति रिवाज भी करने पड़ेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं, मैं अपने भी नेफ्यू की अर्जुन की अगर बात करूं तो ये सब के सब हाई स्पीड बच्चे हैं, सब के सब इंटरनेट वाले बच्चे हैं कि मतलब 1 सेकंड में चैनल बदलेंगे, मम्मी का फोन लेंगे, पासवर्ड खोल के जो देखना है देखेंगे। तो ऐसे में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से अपने चैनल पर भी बताया था कि इन बच्चों को एक तो माँ बाप नहीं समझ आते, माँ बाप को बच्चे नहीं समझ आते, इनको कैसे हम थोड़ा समझाएं या खुद को भी समझें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस देश में 67% युवा, 67% यूथ है इस देश के अंदर, और वो तो चलिए युवा हो गया, लेकिन अभी उसकी मैरिज होने वाली है, उसके ऑफ स्प्रिंग्स आने वाले हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक समय ऐसा आएगा जब नियरली 90% द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री विल बी यंग,
और ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड है। मैंने शुरू से ही पेरेंटिंग पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति को जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय संस्कृति में आगामी वंश के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और यहाँ तक है। और भारत से ये संस्कृति 325 BCE में ग्रीक गई, जहाँ सोक्रेटिस ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने इसको अपने यहाँ लागू किया। हमारे यहाँ एक नियम था, इनकेपेबल पीपल, whether they are incapable from the point of view of body or from the point of view of psyche, incapable people were not allowed to produce the children. इतना हम लोग चिल्ड्रन को लेकर, बच्चों को लेकर, अगले वंश को, अगली पीढ़ी को लेकर सचेत हुआ करते थे। प्लेटो के और सोक्रेटिस ने तो और अरिस्टोटल ने तो इसको लागू कर दिया था अपने पॉलिटी में। अभी क्या हुआ हालिया कुछ 100 सालों में कि हमने इधर अपना ध्यान हटा दिया, और हमारे जो बच्चे हैं, और अब ख़ास तौर से अगर हम पिछले 100 सालों को देखते हैं तो हमारे बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर हैं। उसके बाद जब इंग्लिश मेडिसिन्स आनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश मेडिसिन्स का सेवन करना शुरू किया। कहीं कहीं ये ज़रूरी है, डॉक्टरी सलाह से लेनी भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनका नियमित सेवन करने से हमारे लाइफस्टाइल पर बुरा फर्क पड़ता है, और बच्चों के अंदर इसलिए एंग्जाइटी ज़्यादा आ रही है जी। दूसरी चीज़ है कि ऑक्सीटोसिन जैसे बहुत सारे हार्मोन्स माँ के शरीर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का जन्म हो रहा है वो काम से ग्रसित है। उसके अंदर हाइपरसेक्सुअलिटी आपको देखने को मिलेगी, पूरी पीढ़ी उधर की ओर चलती चली जा रही है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? घर के अंदर धार्मिक वातावरण बनाइए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन सादा रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुनिया भर का भोजन चखना नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन भोजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ओजिनोमोटो है, सोडियम मोनोजाइट है। अपने बच्चों को उनसे दूर रखिए, और ख़ासतौर से पढ़ी लिखी जनता तो बहुत आसानी से अपने बच्चों को दूर रख सकती है, क्योंकि ये बच्चे को अंदर से इतना ख़राब कर देते हैं कि फिर आप इन्हें संभाल नहीं सकते किसी भी हालत में। हार्मोन से मेंटालिटी पर सीधा बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ है, घर के अंदर भजन पूजन का माहौल बनाइए। आप जिस धर्म को, जिस पंथ को मानते हो, वह सकारात्मक रूप में आपके घर के अंदर विद्यमान होता हुआ दिखे। घर की साज सज्जा भी ऐसे ही रखिए, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। घर के बच्चों के सामने कभी किसी की बुराई मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, और उनको जो पौराणिक कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, चाहे वो वॉर हीरोज़ ही क्यों ना हो, उनके बारे में बताइए। तब जाके आप उसकी मेंटेलिटी को बहुत हद तक कर्व कर सकेंगे। और एक चीज़ है जो बहुत ख़ास, वो है डिसिप्लिन लाइफ। सुबह उठना है तो अब बच्चा एणे एणे कुछ भी करता रहे, उसको पानी डालिए और उठा के बिठा दीजिए। बच्चा अगर उगता हुआ सूरज देख लेगा तो मोर देन 50% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ पर गुरुजी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका और आपके बेटे का जो एक छोटा सा इंटरेक्शन था, जो हमने यहाँ पे बिल्कुल पहले देखा, बिहाइंड द सीन्स बड़ा ही प्यारा चल रहा था। कैसे वो खुशी खुशी आकर आपको बता रहे थे अपने स्कूल के बारे में और अपने स्टडीज़ के बारे में। मैं जनरली लोग यही कहते हैं कि बच्चे जो है वो माँ बाप से सीखते हैं, राइट? मगर मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में आप क्या जो बेटा है उसने आपको क्या एक हैप्पीनेस जो है, क्या एक सीख जो है वो बताई कि आपको लगा भैया बच्चे ऐसे होने चाहिए? देखिए, हम तो जब 8 वर्ष की अवस्था में थे तभी जंगल की तरफ निकल गए थे। ज़्यादातर समय हमारा उन विद्वान मुनियों के साथ बीता जो संसार से बहुत कटे हुए थे। बहुत लेट हम सांसारिक जीवन में आए, और फिर जब सांसारिक जीवन में आए तो कुछ सांसारिक दायित्व भी थे, सांसारिक कंपल्शंस भी होते हैं। उसमें इस बेटे ने हमको बहुत खुशी दी, बहुत खुशी दी। हालांकि मैं उसको बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बना के रखता हूँ। उसको अपने बूट खुद पॉलिश करने, उसकी मदद को कोई नहीं होगा। उसको अपने पेड़ों का खुद ध्यान रखना है, अपने कुत्ते का खुद ध्यान रखना है, अपने पक्षियों का उसको खुद ध्यान रखना है। उसकी कोई हेल्प नहीं होती है। और रही बात मार्क्स की, उसको लेके मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। देखिए, उसकी ज़िंदगी में जो होगा मैया उस पर कृपा करेगी। तो बहुत कम मार्क्स वाले भी बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं, तो वो मेरा कोई चिंता ही नहीं है। तो उसके मार्क्स कम आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा आ गए तो शाबाशी है। जो उसको बनना है ईश्वर बना देंगे। तो उसके लिए मैं बहुत एंग्जाइटी रखता नहीं।
तो ये जो चीज़ें धीरे 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 वो सीखते हैं। और पेरेंट्स का जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चे के हंसते हुए चेहरे पे लगाम मत लगाइए। हाँ, क्यों लगाम लगा देंगे? उसके नंबर कम आए। अरे ये कोई बात होती है? दुनिया में सैकड़ों और बहुत सारे कारण हैं। क्या सचिन तेंदुलकर की कोई 10th क्लास की मार्कशीट पूछता है? शाहरुख खान की कोई 12th की मार्कशीट पूछता है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने तो 2 दिए हैं। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का देखते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस जी की मार्कशीट देखी किसी ने आज तक? तो जो उसको बनना होगा बनेगा। उसकी जितनी बड़ी मुस्कुराहट होगी आपके बच्चे की, आपका दिन उतना ही सुंदर होगा। एब्सोल्युटली। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, ये हमें गुरुजी ने बताई। मैं अपना जो इंटरव्यू है वो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी, मगर जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप ऑफ कोर्स एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान जो है वो रहते हैं, मगर इसके पीछे आपका क्या सीक्रेट है, मैं ये जानना चाहूँगी। थोड़ा सा तो आप लोगों के लिए हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो लेकर आएंगे, तो हम यही पूछ रहे हैं। देखिए, शुरू से ही मैंने अपना जीवन 2 लोगों के हवाले कर रखा है। एक मेरी इष्ट, मेरी माँ मैया, जिन्हें मैं कहता हूँ दुर्गे मैया, अम्बे मैया, सब जानते हैं। और दूसरे मेरे गुरु महाराज जी। जो भी कुछ मैं तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ, ना मुझ में उतना टैलेंट है, ना नॉलेज है। एक बेहद सामान्य व्यक्ति, जो भी कुछ करते हैं यही लोग करते हैं। और उसके बाद मुझे सांसारिक जीवन में मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी जो बहन है, उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है। मेरी जीवन संगनी का बहुत योगदान है कि वो मुझे सांसारिक प्रचलन से बहुत दूर रखते हैं, क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल मिसफिट व्यक्ति हूँ। तो बस कोई भी बात होती है, मैं मैया के और गुरु महाराज के हवाले कर देता हूँ और मुक्त हो जाता हूँ कि अब वो देखेंगे, और जो वो देखेंगे वो मुझे स्वीकार है, उस पर मैं एब्सेंट बर्ड्स करता नहीं। अच्छा गुरुजी, एक सवाल जो है वो मैं यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहती थी, क्योंकि हम यूथ की इतनी बात कर रहे थे, हम आने वाली जनरेशन की इतनी बात कर रहे थे, साथ ही साथ हम पुराणों की भी बात कर रहे थे, हम भगवत गीता की भी बात कर रहे थे। तो ऐसे में हमारी जो जनरेशन है बहुत इम्प्रेशनेबल है, इनको जो भी चीज़ें कहते हैं, हम जो भी इनको दिखता है सामने, बड़ी जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड जो इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पर कई सारी फिल्में आजकल की खासकर एक तरीके से अच्छा भी है कि हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो देव हैं, उनकी कई सारी स्टोरीज जो उनको सामने लेकर आती हैं, मगर इनका जिस तरीके से जिससे मैं कहूँ कि सामने लाना होता है, नाट्य रूपांतरण भी दिखाया जाता है कभी कभार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड धार्मिक चीज़ों की रिसर्च अच्छे से नहीं करता। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर गुरु, हर पुरोहित, हर शिक्षक उसके लिए एक मजाक का पात्र है, कॉमेडियन है उसके लिए। तीसरी बात, उसने कथाओं को सच्चाई से, गंभीरता और गहराई से पढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो इन सब की वजह से जो पिक्चर धर्म की टेलीविज़न पर आती है या फिल्म्स में आती है, वो इतनी नेगेटिव होती है कि बच्चे उससे कुछ सीख ही नहीं सकते। ये हमको डिस्कार्ड करना चाहिए। डिस्कार्ड कौन करेगा? जिनको नॉलेज है। अब यहाँ पर मैं एक बात और थोड़ी सी कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो बच्चों तक, मेरे जैसे लोग, जिन हमारा दायित्व है कि पुराणों को या अन्य शास्त्रों को बच्चों तक लेके जाएं, लोगों तक लेके जाएं, हम ही उनकी इतनी कहानियाँ बना देते हैं कि बच्चे को यकीन नहीं होता। और ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, यूथ गलत नहीं है, वो बदले हुए दौर का यूथ है, वो चिप एज का यूथ है, तो वो इनोवेटिव है। हम भी अपने ज़माने से आगे थे। हमारे जो 100 साल पीछे बुजुर्ग थे वो अपने ज़माने से आगे थे, है ना। तो राम जी दशरथ जी से आगे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगली पीढ़ी बेकार ही होती है, ये कहना हमें छोड़ देना चाहिए। और जनरेशन गैप तो दुनिया में रहेगा, पिता पुत्र के बीच में हमेशा ही रहेगा। हमें इस पीढ़ी को समझना है और उसी के विचारों को टटोल कर उसे समझाना होगा। बहुत सारी चीज़ें हम ये कह दें कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मान जाओ, नहीं, ये जनता नहीं मानेगी। ये मैं मानती हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है। और चूंकि ये ग्लोबलाइज्ड लोग हैं, तो इन्हें दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना होता है। अब वो उनसे कहते हैं ये कैसा हुआ था, तो वो कहेंगे अरे, तो फिर
बात वहीं खराब हो गई। तो इतना विशद ज्ञान जो था, अब उसे हम बताएंगे ऋषि कणाद परमाणु, उसको हम ये बताएंगे कि हमारे जो शास्त्रों में कैलकुलेशन है जिसमें 1 सेकंड के 3370वें भाग तक का हमको ज्ञान था, वो उसकी समझ में आना शुरू होगा। श्री कृष्ण 16,108 रानियों के पति नहीं है, स्वामी है। तो उसको ये बताना पड़ेगा पति और स्वामी में अंतर क्या होता है। जीवन साथी अलग चीज है, पति अलग चीज है, स्वामी अलग चीज है। वो स्वामी है, उनकी रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो जैसे मैं कहूँ स्वामी विवेकानंद जी, तो क्या वो मेरे पति हो गए? तो ये शब्द उनको समझाने पड़ेंगे। और देखिएगा, जब इस जनरेशन में खासियत है कि अगर ये सही तरीके से समझ जाती है तो इसके अंदर वो कन्विक्शन है कि उसको फिर ये मानती ही नहीं है, दूसरों तक भी पहुंचा देती है। और इसके पास ऐसे मीडिया की खूब ज़बरदस्त नॉलेज भी है जो हम लोग पे नहीं थी। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा, हम लाइब्रेरी में यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे थे और लाइब्रेरी के बारे में घूम रहे थे। वहाँ पर मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो देखी, बस मैं आखिर में उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, जहाँ पर हमारी साइंस जो है वो कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी उसके बारे में भी है। हमारे जो वनस्पति जो कि घर में लगाने को बोला जाता था, चाहे वो तुलसी हो गई, चाहे वो आम हो गया, चाहे वो कुछ भी ऐसा हो गया, जितनी भी वनस्पतियाँ हम घर में लगाते थे, केला अगर लगाते थे तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि भाई भगवान बसते हैं उसमें, नहीं, इसके अलावा भी उसमें बड़ी सारी खूबियाँ होती थी जो आजकल के यूथ को नहीं पता। जी हाँ, कई पेड़ों में तो भगवान बसाए गए जिससे कि वो लोग काट ना दे। जड़ वो काम की, छाल वो काम के, तने वो काम के, पत्ते वो काम के। काम के से मतलब क्या, बीमारियां दूर करते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो इतने स्वास्थ्य वर्धक और जीवन रक्षक ये वृक्ष हैं। और इसके अलावा देखिए चक्के का, अब हम जो चक्के का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, अब हम इसको पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस्टोसीन एज अलग है, हेलोसीन एज अलग है, आइस एज अलग है, उनकी कॉपर एज अलग है, आयरन एज अलग है, हम लोगों की अलग है। तो हमें अपने सिस्टम्स को समझना है। मैं श्री कृष्ण के समय का सिस्टम पढ़ता हूँ जब, तो मुझे लगता है हस्तिनापुर आप जाकर देखिए, हस्तिनापुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर दूर तक, वहाँ पर अगर आप खेत कोई खोदेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी ज़मीन के काफ़ी नीचे जाकर उस एज के बहुत सारे पॉटरीज मिलेंगी, ईंटें मिलेंगी। तो कणाद ऋषि का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्यभट्टी 124 श्लोकों के अंदर पूरा ब्रह्मांड समझाते हैं जो आज तक अकाट्य है, नासा उसको गलत नहीं कह सका आज भी। हमें अपनी संस्कृति पर ध्यान रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमको ये मानना चाहिए कि जो भी कुछ छप के वेस्ट से आता है वो फाइनल नहीं है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा। हमारी संस्कृति ने जहाँ कोई प्यार फैलाया है वहाँ दूसरी ओर विज्ञान भी फैलाया है, तो हमें उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हम फिर जो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे कहीं भी जाकर, दुनिया में कहीं छोड़ दीजिए हमको, किसी साउथ पोल पे छोड़ दिए, नॉर्थ पोल पे छोड़ दिए, हम जो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे वो आपको जीवन में लीडर बनाएगा। और देखिए, अगर ज़िंदगी में बच्चों को मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, बनो तो लीडर बनो, आम आदमी को कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सही। गुरुजी के साथ ये कॉन्वर्सेशन जो ये इतनी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं तो यहाँ रहूँगी तो मैं आपको सुनती रहूँगी, मगर हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है और गुरुजी ने हमें ये जो समय दिया है, इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो अभी के लिए आप लोगों से हम लेंगे इजाज़त, मगर गुरुजी मैं चाहूँगी कि आप दोबारा भी हमारे साथ ज़रूर आएँ। ओपन इन्विटेशन मैं ज़रूर रखूँगी यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर होस्टिंग यू ऑन धर्मा लाइव। और गुरुजी जो हैं, इनके बारे में और आप जानना चाहते, देखना चाहते, तो हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए धर्मा लाइव।